हाय एवरीवन, मेरा चैनल सिविल एक्सपीरियंस से आपको स्वागत है। आज चैनल का फर्स्ट सिंपल वीडियो का टॉपिक है कि बिल्डिंग वर्क में कॉलम के लिए मास्टर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का कटिंग लेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह एक हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो है। ध्यान से देखिए, कुछ न कुछ ज्ञान का अंश जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि इस फिगर को देखिए आप। इस फिगर को देखिए, एक कॉलम का साइज है और कॉलम के अंदर स्टीरअप भी सेट है, ठीक है, यानी कि रिंग सेटिंग है, ठीक है। कॉलम का साइज कितना है जो बड़ा ए और बी से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट डायरेक्शन जैसे कि ए डायरेक्शन है 300 और बी डायरेक्शन है 500, यानी कि कॉलम का साइज कितना हुआ 300 बाय 500 का कॉलम हुआ, ठीक है। अब रिंग का साइज निकालना है। तो रिंग का साइज निकालने के लिए क्या करेंगे कि स्ट्रिप्स का साइज ए बराबर 300 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, यानी कि दोनों साइड से 40-40 कवर माइनस डी। तो माइनस डी का मतलब हुआ कि हम जब भी रिंग को नापेंगे तो रिंग को जो डाया है उस सेंटर से सेंटर नापेंगे, ठीक है। इसलिए हमने दोनों तरफ से चाचा में घटा के डी लिखा है ना। यानी कि 300 माइनस 80 माइनस 8 बराबर कितना, ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 212 mm, ठीक है। और बी का वैल्यू कितना आएगा 500 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस डी, है नहीं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 412 mm, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि रिंग यानी कि स्टीरप्स का कट लेंथ निकालना है, ठीक है। तो स्टीरप्स का कट लेंथ निकालने के लिए इस तरह का सूत्र को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो निकालने के पहले, कट लेंथ निकालने के पहले सबसे पहले आप जानिए कि रिंग में 5 बैंड होते हैं। 3 बैंड होते हैं 90 डिग्री के और 2 बैंड होते हैं 135 डिग्री के, जो हुक्स बनते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का मान होता है 2D और 135 डिग्री का मान होता है 3D, और हुक्स 10D लिया जाता है। 10D का मतलब हुआ कि 10 में जितना डाया का रिंग है उतना से गुना करेंगे, यानी कि 8 के है तो 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80, यानी कि एक तो हुक का साइज कितना हो जाएगा 80, यानी कि 2 हुक्स का 80-80 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब स्टीरप्स का कट लेंथ का फॉर्मूला इस तरह से है। तो देखिए, ए प्लस बी को गुना करेंगे 2 से, प्लस 2 इंटू हुक्स माइनस 3 इंटू 2D माइनस 2 इंटू 3D, ठीक है। तो जगह जगह में हम वैल्यू को रख देंगे, यानी कि ए का वैल्यू कितना आया था 212 प्लस बी का वैल्यू कितना है 412, ठीक है। कोष्ट को अंदर कर देंगे, गुना 2 करेंगे और प्लस 2 इंटू 10D, यानी कि हुक लिया जाता है कितना 10D, है ना। तो 10 इंटू डी, तो 10 को गुना करेंगे हम 8 से 80, यानी कि 2 हुक्स है तो 2 इंटू 10 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3 इंटू 2D, तो 3 इंटू 2D क्यों लिखा, तो 3 यानी कि 3 बैंड 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री का मान कितना होता है 2D, तो है 3 इंटू 2D, यानी 2 इंटू 8, डाया कितना का है 8 का, इसलिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब माइनस 2 इंटू 3D, यानी कि 2 ठो बैंड जो है 135 डिग्री का है जो कि हुक्स बनते हैं, ठीक है। तो 135 डिग्री का मान कितना होता है 3D, ठीक है, इसलिए 3D लिखा है ना। तो 3D लिखा है तो 2 इंटू 3D का मतलब हुआ कि 2 इंटू 3 गुने 8, ठीक है। तब इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो है रिंग का साइज कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 1312 mm, ठीक है। तो एग्जैक्ट कटिंग लेंथ हुआ, ठीक है। तो और एक बात कि रेक्टेंगुलर स्टीरअप में टोटल 5 बैंड होते हैं, जिसमें 3 बैंड होते हैं 90 डिग्री के और 2 बैंड होते हैं 135 डिग्री के, ठीक है। एग्जाम्पल में समझिए कि 90 डिग्री का मान 2D होता है और 135 डिग्री का मान होता है 3D, ठीक है ना। आप देखिए हुक्स के लिए, देखिए दूसरा नंबर में दिख रहा है आपको, हुक्स के लिए 135 डिग्री जो ओरिजिनल पार्ट से देख रहे हैं कितना मुड़ रहा है, यानी कि इसको
आप मेजर करेंगे तो 135 डिग्री का बेंड बन रहा है ना। तो 135 जो हुक में लगता है, जो हुक बनता है उसके लिए है 135 डिग्री, ठीक है ना। उसके लिए मान कितना होता है 3D। हाँ, और 90 डिग्री देख रहे हैं दूसरा पहला नंबर में 90 डिग्री का बेंड कर रहा है। ओरिजिनल पार्ट से देख रहे हैं कितना डिग्री बेंड हो रहा है, यानी कि मेजर करेंगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री मान कितना आता है 2D, ठीक है। तो उसी चीज को इसको गौर से देखिए और इसी के हिसाब से आप वैल्यू को रखते जाइए, आपको ओरिजिनल जो रियल है कटिंग लेंथ निकल के आएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आज मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है। स्टार्टिंग पॉइंट में, स्टार्टिंग टाइम में हो सकता है आपको एक्सप्लेन करने में कुछ हिचकिचाहट पैदा हो, इसके लिए सॉरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको कोशिश करेंगे इस तरह के वीडियो, जैसे कि बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड स्टील के जितने भी स्टील नॉलेज होते हैं, सारा नॉलेज आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। तो ऐसी वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे और फॉलो करते रहेंगे, ठीक ना, ताकि आपको भी हम जानकारी देने के लिए मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना।